जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा उस बेस पे मैंने आपको बताया है। और जो भी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मेरी और फोटो दिखा रहा हूँ ये सब मेरे खुद के फ़ोन से ली गई हैं। और कई फ़ोटो पे आपको टाइम भी शो होगा। और ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आने वाले बच्चे जागरूक हों, क्योंकि हमारे टीचर ने तो मना करा था जाने के लिए, लेकिन हमने फिर भी टीचर की ना सुन के हम गए और हमारा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा। और यदि एल&टी बेंगलोर CSTI अगर ये चाहती है कि और बच्चे वहाँ पे जाएं, तो मैं चाहूँगा कि वो पहले अपनी इन सब चीज़ों में जो कमियां हैं उनमें सुधार करें और तब बच्चों को बुलाएं, ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी को ना झेलना पड़े। और हमसे ITI में आके झूठे तरीके से ना बोले कि वहाँ पर ऐसा भी है, और दोहरे तरीके से ना बोले, क्योंकि दोहरे शब्दों में क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ आपको दोहरे शब्दों में यहाँ से लेके तो चला जाएगा, लेकिन वहीं जाके वो शब्दों के मीनिंग बदल देगा। तब आपको लगेगा अरे यार इसका मतलब ये भी था। तो ऐसी चीज़ों से बचे। और एल&टी के अंदर क्या है कि यहाँ पर आप पैकेट का कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे शैम्पू वगैरह, पैकेट के पाउच के, प्रेस हो गए, चाकू हो गए और तमाम तरीके के औजार जिससे आप एक तरीके का हथियार का काम करता है, लड़ाई के दौरान आप यूज़ कर सकते हो। तो इन तरीके की चीज़ें वहाँ पे ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये सब सामान वो आपसे गेट पे ही रखवा देंगे। प्रेस हो गया, कंघी हो गई, तो सॉरी कंघी नहीं, प्रेस हो गया, कैंची हो गई, ये सब वो आपके गेट पे रखवा देते हैं। तो और बात आई पढ़ाई की, तो पंखा कहते हैं ना भूख लगी है और तो खाना नहीं, खुद चल के आपको जाके लेना पड़ेगा, खाना चल के आपके पास नहीं आएगा। तो वहाँ पे भी टीचरों का वही हिसाब है, यदि आप करोगे काम तो ठीक है, वो आपको समझाएंगे। यदि आप नहीं करोगे तो उनका ये मानना है कि बच्चे आए हैं, एग्ज़ाम देंगे और 2 महीने बाद इनका सर्टिफिकेट बनाओ और ये घर चले जाएंगे। तो वो भी अपने रूटीन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, उन्हें भी पढ़ाने वढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस सर्टिफिकेट हाथ में थमा देंगे। तो कई बच्चे होते भी ऐसे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेड वेल्डर थी और हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और जब हम दिल्ली से गए थे तो बोला गया था कि वहाँ मिग टेक आर्क वेल्डिंग है, और वहाँ जाके देखा तो मिग भी काम नहीं कर रही थी, टिक भी खराब पड़ी थी। और जो आर्क वेल्डिंग है वो चल रही थी, जिसमें से 8 वेल्डिंग मशीन थी, 8 या 10 वेल्डिंग मशीन थी, जिसमें से केवल 2 ही वर्किंग पे थी। और जिसे मैंने ठीक करा था तब वो वर्किंग पे थी। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसे क्या करना है जाने से पहले। बाथरूम में इसमें ऐसे मरवा पड़ा रहता है और एक ये बाथरूम में इसमें समझ में नहीं आता इंसान पानी कैसे लेगा, धोएगा कैसे, पानी लेगा कैसे। अभी का हो जाएगा ना, ये टूटी है पानी वाली, दबा के पानी निकलता है। गाइस ये हैं एल&टी बहुत के बाथरूम, ये टूटी लगी है, ये टूटी बेकार है, ऐसे गंदे पड़े रहते हैं। ये रहा पानी देखो कैसे आ रहा है, बाल्टी के अंदर कोई पानी जाता ही नहीं है, ऐसी गंदगी रहती है। ये है इंग्लिश बाथरूम, पानी चल रहा है। वॉश बेसिन,
जिसमें से एक तो काम करता ही नहीं है काफ़ी टाइम से। ये है नहाने का, दोनों कुटिया काम कर रही हैं। और यहाँ पे नहाने के लिए आपको अपनी पर्सनल बाल्टी लानी पड़ती है। पूरा पानी भरा पड़ा है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है लगते थे। टोटल यहाँ पे है 3, 6, 7, 8 नहाने के लिए और 8 फ्रेश होने के लिए। सब बाथरूम लगे ये वाले। ड्यूटी करा रही है। ये बाथरूम है, उसकी टूटी देखो फुवारा। ये बाथरूम, इसकी टूटी है। यहाँ पर एक शीशा नहीं है, एक ही शीशा लगा है पूरे बाथरूम में, पानी नहीं आता। ये है दोस्तों एल&टी बेंगलोर के बाथरूम। तो मार के दिया और सिर में मार दिया। कहाँ निकला भाई ये? भाई एक्सपायर होने वाला माल पिला रहे हैं। ये हमारा दोस्त ब्लेड देख रहा है और ये रही उसे फ्रूटी मिली है, एक्सपायरी फ्रूटी। 5 तारीख आज 4 है, लेकिन 5 को एक्सपायरी हो जाएगी 12 बजते ही। बच गया है एक्सपायर। आज खाना खत्म हो गया है 8 बजे। ये है खाना जो मिल रहा है। ये है एल&टी बेंगलोर। स्टाफ ये दिखाइए। कहते तो पूरे दिन घर पे भी नहीं आए। ये तो देखो यार, इसको खाना किससे बताया नहीं किसी और कई सारे बंदे रह गए 8 बजे। ये चाय पता नहीं कहाँ से लिया है ये। भाई ये एल&टी और ये भाई का आलू। ये सड़े सड़े आलू ये लोग सब्जियों में डालते हैं। सड़े आलू डालते हैं सब्जी। ये खाना एकदम कम कम देते हैं। ये सब्जी मांगोगे एक्स्ट्रा देगा ही नहीं। रोटी एकदम सूखी सूखी दे देते हैं रात के समय खाने के लिए। रायता देंगे तो नकड़े दिखाते हैं। ये सब्जी ऊट पटांगती बना के दे देते हैं।
यहाँ इतना इतना खाना फिक्स था। यदि आप ये सोच रहे हो कि ये कई दिनों का होगा तो कई दिनों का खाना बहुत सड़ जाता है, ये एक ही दिन का खाना है। और हर दिन यहाँ से ड्रम टेम्पू के अंदर लोड होकर जाता था और ये हर दिन इतना ही ड्रम भर के खाना बिकता है। सुबह से शाम तक का ये खाना है जो बिकने के लिए तैयार है रात में। छाती से ना ज्वालामुखी निकल रही है, ज्वालामुखी। रोटी और चावल खाया मैं डेली बनाता हूँ। जब हम लोग दिल्ली से बेंगलुरु गए थे तो हमें बोला था L&T से कार लेने आएगी आपको, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहीं पे जाके लोकेशन भी दी गई थी और हमें दिल्ली से कोई लोकेशन नहीं दी गई, वहीं पे उन्होंने लोकेशन सेंड करी और ये तो हमें बता दिया था कैसे कैसे आना है, और लोकेशन नहीं दी थी कि L&T बेंगलोर है किधर। वो केवल साउथ के लोगों के लिए यूज़ होती है, नॉर्थ वालों के लिए यूज़ ही नहीं होती वो। ये ऊपर है 2 फ्लोर डॉर्मेट्री, जिसमें से एक डॉर्मेट्री स्टूडेंट के लिए ये जो मैंने रेड कर रखा है, यहाँ तक लाइन लगती है, यहाँ तक लाइन लगती है खाने की। ये थोड़ा और आगे तक जाती है, कम से कम 400 लोगों की लाइन लगती है खाना खाने के लिए। टोटल 500-550 लोग होते हैं, जिसमें से एक ही बारी में 400 लोगों की लाइन लग जाती है खाना खाने के लिए, यानी 1 घंटा या आधा घंटा तो आपको लाइन में ही लग जाएगा। ठीक है, बोल के मत आना, यहाँ पे खाना पीना एकदम बकवास है। साउथ और नॉर्थ वालों की ज़्यादातर लैंग्वेज की वजह से नहीं बनती है, और साउथ वाले काफ़ी मिल के रहते हैं। 5 दिन की आउटिंग मिलती है बाहर जाने के लिए, वो भी 40 मिनट 30 मिनट की आउटिंग मिलती है, और अगर कोई गलती कर दिया आपने तो 10 दिन की आउटिंग कैंसिल हो जाती है। 2 महीने में 10 दिन ऐसे घटा दो, और गलती हर इंसान से होती है, तो समझ लो तुम्हारी आउटिंग कितनी कैंसिल होगी। हम नॉर्थ वाले कभी भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, वहाँ लड़ाई होने पर सब लोग अलग अलग आते हैं। कुछ बना ही नहीं है सर, अभी तक कुछ बना ही नहीं है इलेक्ट्रिशियन रूम के अंदर, सब कुछ अभी बन रहा है। तो भूल कर इलेक्ट्रिशियन में तो आना भी मत, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का। नारियल के पेड़ यहाँ पे बहुत है, लेकिन तोड़ने नहीं देते। अगर तुमने तोड़ने की कोशिश करें तो कहेंगे तेरे बाप का है क्या। लड़ाई होने पे याद रखना है, टीचर भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि टीचर खुद साउथ इंडियन है। ये साउथ वालों की डॉर्मेंट्री, और साउथ वाले सब मिलकर लड़ते हैं, वो अकेला कोई नहीं लड़ेगा, कम से कम 40-50 एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, और नॉर्थ वाला हमेशा अकेला ही रह जाएगा। तो टीचर 2 महीने तक कुछ हर जगह पे आपकी ही गलती मानी जाएगी। एक क्वेश्चन बैंक दे देगा और तुमसे पेपर लेता रहेगा, पढ़ाएगा कुछ नहीं 2 महीने तक, और सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, तुम्हारे IIT में आके देंगे सर्टिफिकेट। तुम्हें खुद नहीं पता होगा सर्टिफिकेट में कौन सा ग्रेड मिला। जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तब जाके तो तुम्हें ग्रेड पता चलेगा तुम्हें मिला क्या है, यहाँ से निकलने से पहले नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मेडिकल है जिसमें दवाइयाँ ही नहीं है। मैं पानी चला के भूल गया, बंद कर दिया मैंने पानी। स्टाफ का टॉयलेट है।
वीडियो मत बनाओ यार, बन जाएगी वीडियो। सही कर। हमसे भी तो लोगों को डर लगना चाहिए, काट से रखना सब ठीक है ना, ओके आती है। बन रही है, ठीक है। बैक बिल्कुल, ये कवर ही तो फायदा है इसका, अभी बनेगी नहीं। ये चाय दो भाई मैं नहीं जानता इन्हें, दिल्ली वाले इनको दे दो, इनको वो ये टूटा क्यों देता हमको, ये एक ही आदमी में निपटा दिया। दिल्ली वाले दोबारा आ गए हमारे साथ। तो यार देंगे थोड़ी सही बस अपने सुनते हैं। ये रखो इधर, अरे कोई नहीं, रख लो, इसको दे देना। एक चाय लेना क्या मतलब दे दो। चाय होगा तुम अच्छा पूछो, मैंने क्या बोला अभी, एक चाय अहमद के लिए ले लो, पूछ लो। खाते जाओ, खाते करो फिर। भाई अपना लो ना, अरे मुझे पी लेना ही बोलो। अक्टूबर ख़त्म होने में केवल 15 दिन बच चुके हैं और हम सबका जो ट्रेनिंग थी वो ख़त्म ही होने वाली थी। तो एक लड़के को चिकन पॉक्स हो रखा था, तो जो वहाँ का एडमिन था वो कहने लगा कि इस बच्चे को बाहर भेजो, ये अपना कहीं रूम लेके रहेगा अलग से। तो सब बच्चों ने डिसीजन लिया है कि हम अगर तुम्हें निकालेगा तो हम सब साथ में चलेंगे, हम छोड़ देंगे LNT, तो हम साथ में तुम्हारे साथ दिल्ली चलेंगे। ऐसे कैसे भेज सकते हैं? अब आप बताइए, कोई व्यक्ति दिल्ली से बेंगलोर गया है और वहाँ जाने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप उसे ये बोलेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ, दिखाओ और बाहर ही अपना रूम भी ले लो, और जो पेमेंट होगी वो आपको ही पे करनी है। दिल्ली में ये चीज़ हुई होती तो वो चीज़ हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बेंगलोर में रह के ये प्रॉब्लम हो रही है और आप बच्चों को दिल्ली से ले जाते हो तो ये कहते हो कि वहाँ पे मेडिकल की भी सुविधा है, और मेडिकल के नाम पे केवल वहाँ लोगों ने एक लड़का रख रखा है और जिसकी एज होएगी 25-26 होएगी, लेकिन उसे बस इतनी नॉलेज है कि बुखार में क्या दवाई देनी है, सर दर्द में क्या दवाई देनी है, पेट दर्द में क्या दवाई देनी है, और इससे ऊपर उसे कोई नॉलेज नहीं है मेडिकल लाइन की। तो इस तरीके का वहाँ पे इन लोगों ने छोटी सी क्लिनिक बना रखी है जिसके अंदर डॉक्टर तक LNT ने वहाँ प्रोवाइड नहीं करा, जबकि 600 से ऊपर लोग वहाँ पर हैं और 600 से ऊपर लोग हैं जब वहाँ पर, तो एक कम से कम डॉक्टर तो उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए जो वहाँ है ही नहीं। तो आप लोग जाना तो सोच समझ के जाना कि वहाँ पे जब हम जाते हैं दिल्ली से बेंगलोर तो खाना पीना इतना हैवी होता है और मसाला साउथ वाले बहुत खाते हैं, जिस वजह से पहले गले में जलन होना और पेट में दर्द होना ये आम बात है जो वहाँ पे जाने पर आपको होगी। तो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, आपको जाना है नहीं जाना है। बाकी ये जो हमने वीडियो बनाई है ये यानी हमारे ग्रुप में किसी ने नहीं बनाई, केवल मैंने ही बनाई, ताकि आप लोगों को जागरूक किया जा सके कि यहाँ से तो आपको झांसा दे दे के आपको बेंगलोर लेके चले जाएंगे कि वहाँ पे ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, और बेंगलोर के अंदर अगर आप ये सोचते हो कि हम बाहर से खा लेंगे तो बाहर का खाना मैं बता दूं कि घर के खाने का 2% भी नहीं है बाहर का खाना। तो बहुत बुरा होता है बाहर का खाना वहाँ पे। हमने बिरयानी भी खाने की सोची थी क्योंकि LNT के अंदर मांस मछली चिकन नहीं खाने को मिलता, हमने बाहर से खाना खाने की सोची और गए बाहर खाना खाने।
तो बाहर हमने बिरयानी खाई, एकदम बकवास। और बिरयानी के ऊपर अंडा रख रखा था, एकदम बकवास तरीके से बना के दे रखी थी। और कुछ भी ढंग का खाने का नहीं है। आप समोसा खा सकते हो, जलेबी खा सकते हो, ब्रेड पकौड़ा एकदम ऐसा लगता है तेल के अंदर डाल के दे दिया। बनता तो तेल में ही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे तेल के अंदर डुबो के दिया आपको। और चटनी भी एकदम बकवास होती है वहाँ की। और यानी खाना बाहर आप खा ही नहीं सकते। केवल आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप नमकीन ले लो, बिस्कुट ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, कंट्री डिलाइट से कुछ सामान मंगवा लो। बस यही एक ऑप्शन है आपके पास। जो पैकेट का माल होता है वो आप खा सकते हो सामान, उसके अलावा आप भूल जाओगे आपको वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। तो